गाइज, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं घड़ी देख कर आई हूँ, एग्जैक्ट 6:05 हो रहा है। आज मैं सोची ना कि घड़ी देख कर आती हूँ तो बताने में आसान रहता है ना। ऐसे तो है कि मतलब मैं कॉमन सेंस लगाती कि 5:30 के बाद मैं आती हूँ छत पे, 5:30 5:40। और क्योंकि अभी धूप ज़्यादा मतलब दिन बड़ा, गर्मी का दिन आ गया ना, तो सर्दी सी हो गई। गर्मी का दिन आ गया ना तो दिन बड़ा कर रहा है, रात छोटा कर रहा है। 12-1 तो बज जाता है, जैसे डिनर विनर करते, मोबाइल वोबाइल देखते, तो 12-1 बज जाता है। फिर कब सुबह हो जाता है पता ही नहीं चलता है रात में और गर्मी में। और दिन तो बहुत बड़ा कर रहा है, मतलब अभी तक तो बड़ा ही दिन क्या है, अभी भी 1 घंटा दिन है। सर्दी हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई। मतलब मैं अवॉइड करती हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, अवॉइड करती हूँ, फ्रिज का पानी अवॉइड करती हूँ। पता नहीं गर्म सर्द की वजह से क्या, मतलब सर्दी सी हो गई है। तो फिर अभी मैं मार्केट से आई तो फिर मेरे को सर्दी सी अनईजी फील हो रहा था। तो फिर कोई शरीर में कोई भी प्रॉब्लम, क्या आप लोग के साथ भी होता है? देखो चाय भी है। तो बेटी सो रही थी तो मैं ले आई। सुर सुर कर रही, आप लोग माइंड मत करना, हंसना मत, ओके। तो मेरे को अनईजी फील हो, शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो अनईजी फील होता है। तो फिर मैं सिनारिस्ट खाई। आप ऐड नहीं कर रही, इसे दूसरे रूप में मत लेना, मतलब कि मैं ऐड कर रही हूँ। मैं जो टेम्प्रोरी फर्स्ट एड टाइप का मैं मेडिसिन बॉक्स बनाए रखती हूँ। फर्स्ट एड जैसे इमरजेंसी रिक्वायर्ड हो, रात में भी तबीयत ख़राब हो, तो इसलिए है कि मैं बच्चों का और ख़ुद का मतलब थोड़ा बहुत जो नीडी, जैसे कि सर्दी वाला, बॉडी पेन वाला, लूज मोशन, वोमिट वाला, इस तरह से टेम्प्रोरी मैं रखे रखती हूँ, सेवलोन वगैरह रखे रखती हूँ। तो अभी सिनारिस्ट खाई, ऐड नहीं कर रही है। तो थोड़ा सिनारिस्ट में थोड़ा सा नींद आती है, लेकिन मैं सोची कि जा रही हूँ छत पे, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा और थोड़ा सा अच्छा मतलब सो जाती। फिर तो शाम में सोना सही नहीं माना, शुभ नहीं माना गया। अगर आप दोपहर में सो सकते हो, लेकिन शाम में जो से गोधूली बेला हुआ ना, इसमें सोना सही नहीं माना गया है। इसीलिए मैं नहीं सोई और मैं आ गई ऊपर आप लोग से बात करनी। चाहे तो मैं नीचे भी ब्लॉगिंग कर सकती थी, लेकिन पता नहीं मेरे को आदत सी हो गई छत पर आप लोग से बात करना ना, तो लगता है कि मैं आप लोगों को भी अपने यहाँ का इवनिंग दिखाऊं। इवनिंग इन बिहार के स्मॉल सिटी, जैसे इवनिंग इन पेरिस। कौन कौन मूवी बना है पता नहीं, मतलब आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मूवी में, पूरा ओल्ड मूवी में ना, लव इन टोक्यो या इवनिंग इन पेरिस, उसी तरह इवनिंग इन बिहार। इसीलिए मैं आती हूँ आप लोगों को दिखाने छत पे, और थोड़ा मेरा भी घूमना हो जाता है। मेरा आदत है, यही मेरा शिमला, यही मेरा दार्जिलिंग, यही मेरा हिल स्टेशन, यही मेरा सिंगापुर, यही मेरा अमेरिका, यही मेरा न्यूयॉर्क, मतलब यही मेरा कश्मीर है। और हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस आप सभी को। माता रानी कृपा बनाए रखे सभी पे, और इंक्लूडेड मी। और सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और सभी बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। तो सभी के जीवन से बुरे वक्त हट जाए और सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, अच्छाई हो। और माता रानी, माँ तो माँ होती है, बच्चों को कभी दुख नहीं दे सकती है। माँ किसी की भी माँ हो, बच्चे को दुख नहीं दे सकते। और खैर वो देवी माता रानी स्वरूप है, पूरा ब्रह्मांड की माँ है, जगत जननी है, तो माँ होती है। तो कल से नवरात्रि है शायद, हाँ। और इनमें से कितने लोग फास्ट रखते होंगे, और मैं फास्ट नहीं रखती। अब तो गर्मी का दिन भी है ना, तो नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ। आप लोग जो दिखाऊंगी वो देखोगे आप लोग। मैं कहूँगी कि मैं फास्ट रखती हूँ, वही आप लोग समझोगे वो कंगना फास्ट रखती, नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूँगी, सब व्रत है ना, तो मैं पूजा कर लेती हूँ, फास्ट नहीं रखती हूँ। और गर्मी का भी दिन है, और तनी चश्मा लगल दूरबीन जैसन, नाच गे पत्थर की नकीन जैसन।
मैं दुबली हो गई हूँ। शेर कबड्डी आन में। कबड्डी में ना हम लोग ऐसे करते थे, कोई कोई मतलब पोयम टाइप का गाते थे। कबड्डी कबड्डी बचपन में गाती थी। नवरात्र आने वाली है, मतलब हाँ कल है। कल से माता रानी का बहुत अच्छा लगता है, चारों ओर धूम धड़ाका होता है। और एक वातावरण है ना, एकदम बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है और बहुत अच्छा लगता है, गुड गुड फील होता है। और मतलब एक लगता है, उमंग सा लगता है कि पूजा करना है, माता रानी को ये पसंद है। मतलब मैं तो भोग नहीं बना पाती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, ये सब पूरा नियम उम सब। हाँ, भगवान करे कभी मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो और मैं भी व्रत रखूं कभी इन फ्यूचर। मैं कह नहीं सकती पहले से, तो माता रानी का है कि एक लगता है सबों का। मैं देखती हूँ कि व्रत में क्या क्या खाते हैं फलहार। व्रत में साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे का रोटी, पूरियाँ, हलवा, सिंघाड़े पाउडर का हलवा और रामदाना का लाई वगैरह। बहुत बहुत एक अलग ही वाइब्स आती है और एक बहुत इन अंदर से उमंग सी आती है। तो मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कंचक पूजन होती है 8 दिन के व्रत के बाद, और जो कंचक पूजन वाला जो थाली होते हैं, माता रानी का जो भोग लगता है, कंचक कुंवारी कन्या जो खाते हैं, पूड़ी एंड लाल चने का घुघनी एंड हलवा, सूजी का हलवा या फिर खीर, और बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप ऐसे पूड़ी चना बनाओ ना, उतना एक नहीं, लेकिन एक प्रसाद का भाव आ जाता है ना, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं बता रही हूँ कि मैं आप लोग से बता रही हूँ, अंदर से मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, इमोशनल भी हो रही हूँ। तो देखो, मतलब अंदर से बहुत ये लगता है। मेरी भी मन करती है कि मैं फास्ट रखूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दिन भर खाने वाली हूँ। मेरी भी मन करती है कि मैं फास्ट रखूँ, लेकिन कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, और हो सकता है उतना दिन में, गर्मी का दिन में भूखे न रह पाओ। फिर बच्चे लोग को भी संभालना होता है और बहुत बर्डन होता है ना आपको। एक हाउस वाइफ पर बहुत हाँ, उसी में लोग टाइम भी निकालते हैं, लेकिन अपना अपना होता है, अपना अपना हेल्थ इश्यूज भी होता है। तो और गर्मी का दिन, फिर हाँ, फिर छठ, मैं तो भूल ही गई। और छठ का चैत छठ, बिहार में छठ होता है। एक कार्तिक में, हिंदी पंचांग से कार्तिक में छठ होता है, एक चैत छठ होता है। तो इसी नवरात्रा के बीच में षष्ठी को छठ होगा। तो छठ पूजा कमिंग सून इन छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बिहार के मैप में देखिएगा आप लोग, ज़्यादातर छठ पूजा देव में, बिहार, जो लोग बिहार से बाहर के हैं तो देव का, बिहार का मैप देखिएगा, बिहार के मैप में देव देखिएगा। देव में सूर्य मंदिर खुद से हुए हैं, रातों रात प्रकट हुए हैं। तो वहाँ का बहुत मान्यता है, सूर्य भगवान का। वहाँ पे तालाब है और इतना महत्व है कि तालाब में जो भी स्नान करते हैं तो उनकी स्किन डिजीज, जो भी शरीर में प्रॉब्लम होती है, ठीक हो जाती है। और देव सूर्य मंदिर में चैत छठ का बहुत, ऐसे तो चैत और कार्तिक छठ का महत्व है, लेकिन चैत छठ का बहुत भीड़ लगता है, मेला लगता है, बहुत भीड़ लगता है। और राजा लगेला गर्मी, लदा पिलादा कोका कोला। देखो, क्लॉक वाइज, जो लोग ऑफिस में वर्क करते हो, घर में दुकान पे बैठे रहते हो, तो यहाँ पे होता है कि शोल्डर पेन हो जाता है, तो उसके लिए है क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। बहुत इमीडिएट आप लोगों को रिले, मतलब आप
5 से 7 मिनट कर सकते हो, या फिर 3 मिनट भी कर सकते हो, मिनिमम 3 मिनट भी कर सकते हो। जिनका नहीं, जैसे झुके झुके काम, आप दुकानों में काम करते हो, काउंटर पे रहते हो, और ऑफिस में भी कंप्यूटर पे काम करते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत रिलीफ लगेगा। मैं प्रैक्टिकली कभी कभी मेरे भी शोल्डर में पेन होते हैं ना, तो मैं ऐसे करती हूँ। ओके, बाय बाय। डंडिये के बहाने आ जाना, डंडिये के बहाने आ जाना।